साथियों, मैं देवेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल DS फ्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यह कोरोना का समय चल रहा है। हम सभी को अपने घरों में सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। तो इसी को ध्यान रखते हुए मैं आपके लिए 5-5 मिनट 10 मिनट की छोटी छोटी वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा वीडियो होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, 10 भुजा वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के योग का पता लगाइए। मतलब एक 10 भुजा वाला बहुभुज है तो उसकी आंतरिक भुजाओं के सभी कोणों का योग हमें पता लगाना है। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, सीधा सा फॉर्मूला होता है n-2 180। ये फॉर्मूला होता है हमारे लिए इसके समेशन का, योग का, 10 भुजा वाले बहुभुज के योग का। तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास भुजा n दे रखी है, n बराबर 10 दे रखा है। तो मान लगा देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 10 - 2 मल्टीप्लाई 180। ये हो जाएगा हमारा 8 × 180। ये हो जाएगा 1440। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1440। तो आपने देखा कि जब भी आपसे बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग पूछे तो कैसे निकालते हैं। इसके लिए सीधा फॉर्मूला है n-2 180। इसमें वैल्यू लगानी है तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा हुआ है, यदि x बराबर 3 + 2√2 एंड xy बराबर 1, तो वैल्यू निकालनी है x² + के xy + के y² और अपॉन में है x² - के xy + के y²। अभी मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है x बराबर दे रखा है हमें 3 + 2√2 और दे रखा है हमें xy बराबर दे रखा है 1। तो वैल्यू निकालनी है आपकी x² - के xy + के y² अपॉन x² - के xy + के y²। हमें दे रखा है x बराबर 3 + 2√2, xy बराबर 1 और हम इसकी वैल्यू निकालनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपको पता है, जब भी जैसे कि यहाँ पे लीजिए x की वैल्यू दे रखी है, तो x यहाँ पे y क्या हो जाएगा, यहाँ से y बराबर हो जाएगा 1/x। यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। x की वैल्यू ये दे रखी है, तो y बराबर हो जाएगा 1/3 + 2√2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी कंजुगेट का गुणा करके x की y वैल्यू हो जाएगी 3 - के 2√2। तो हमें x की वैल्यू यहाँ से पता लग गई, y की वैल्यू पता यहाँ से लग गई। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ लगा दूँ और y की वैल्यू यहाँ पर लगाऊँ तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर होगा, जो हमें कैलकुलेशन होगी, वो हार्ड हो जाएगी। तो हमें करना क्या है, हमें इसे चेंज करना है a + b की फॉर्म में। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ऊपर वाले को x + y का होल स्क्वायर - के xy, क्योंकि जब मैं इसे खोलूंगा तो ये आएगा x² + के y² + के 2xy और प्लस के 2xy में से माइनस के xy जाएंगे तो बचेगा प्लस का xy। सेम इसी को लिख दूंगा मैं x + y का होल स्क्वायर - के 3xy। अब मैंने इसमें माइनस के 3xy क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो इसमें प्लस के 2xy आएगा। तो प्लस के 2xy में से माइनस के 3xy जाएंगे तो माइनस के xy जाएंगे। अब मैं यहाँ पे x + y की वैल्यू लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे ये x है और ये y है, इनको ऐड करना है। x + y ऐड करूँगा मैं जब x + y, x की वैल्यू दे रखी थी 3 + के 2√2 और y की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये हमने y की वैल्यू निकाली है। यहाँ पे ये है 3 - के 2√2। तो
तो क्या हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी हमारी 6 आ गई यहाँ से, और एक्स वाई की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 दे रखी है, तो इसमें मान लगा देंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई बराबर 6 का स्क्वायर माइनस के 1 और 6 का स्क्वायर माइनस के 3। तो ये हो जाएगा हमारा 6 का 36 और ये होगा 35/33। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो आपने देखा कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। हमें एक्स बराबर दे रखा था 3 + 2√2 और एक्स वाई बराबर दे रखा था 1। तो वैल्यू निकालनी थी x² + के xy + के y² अपॉन में x² - के xy + के y²। तो इस तरह से करके हमारा राइट आंसर आ जाएगा 35/33। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है cos की पावर 4 थीटा माइनस के sin की पावर 4 थीटा बराबर 3/4। तो हमें वैल्यू निकालनी है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। इसके ऑप्शन दे रखे हैं a बराबर 0, d बराबर 1/4, c बराबर 4/3 और d बराबर 3/4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो मैं क्या दे रखा है, क्वेश्चन है cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा बराबर 3/4। ये हमें गिवन है। वैल्यू निकालनी है हमें 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 की। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो वहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट्स वीडियो होती हैं उसमें इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले दिखाए हैं। आप प्लीज़ उनको जाके देखिए। उससे क्या होगा, आपके जो आपका फॉर्मूलों का रिवीजन होगा और आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, cos की पावर 4 थीटा माइनस के sin का पावर 4 थीटा बराबर 3/4। तो इसका आंसर में निकालना है। तो जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं जो वो कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो तो इसका राइट आंसर बता देंगे एक बार में। इसका राइट आंसर क्या हुआ 3/4 ही हुआ। ये चीज़ आती है प्रैक्टिस से फॉर्मूलों से। इसमें कुछ नया नहीं है। देखिए कैसे आएगा, मैं आपको बताता हूँ। दे रखा है, आपको पता है जब भी हमारे पास a² माइनस के b² होता है तो हम क्या करते हैं उसे a + b और a - b लिख देते हैं। ये आपको पता ही होगा। ये सारी चीज़ें मैंने पिछली क्लासों में करा चुका हूँ। ये जो अलजेब्रा के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और जो फॉर्मूले थे वो भी मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ। तो आपको इनको याद रखना है और प्रैक्टिस करती रहनी है। तो ये हो गया आपका a² माइनस के b² बराबर a + b a - b। तो सेम इसी को मैं क्या लिख दूंगा, इससे cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा ये और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा, दोनों a + b और a - b। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आप सभी को पता होना चाहिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर आपको चीज़ें नहीं पता है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखिए, इससे आपके ये सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 चीज़ लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 या 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा, या ये लिखें या ये लिखें या ये लिखें, तीनों बात एक ही है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 4 हो जाएगी। क्योंकि हम इसी को लेके चल रहे हैं। ये लिखें, इसको हमने ये लिख दिया, इसको हमने ये लिख दिया, इसको हमने ये लिख दिया। अब ये चीज़ें आती कहाँ से, अब मैं आपको इसको लिख के दिखाता हूँ cos स्क्वायर थीटा को। तो ये cos स्क्वायर थीटा है माइनस के sin स्क्वायर थीटा। इसको कैसे लिखते हैं, ये वाला देख के लिखा रहा हूँ पहले मैं। तो मैं cos स्क्वायर थीटा को तोड़ दूंगा 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा को तो मुझे रहना, इसको छोड़ दूंगा, मैं इसको लिख दूंगा 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा। किससे, इस फॉर्मूले से। जब cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा और 1 होता है तो sin स्क्वायर थीटा और कहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 प्लस के cos स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पहली बार देख रहे हैं तो आपको ये थोड़ी सी
अलग लग सकती हैं, लेकिन आपने कभी पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपके लिए बहुत ही ईजी है। तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और जो हमारी खाने की सामग्री है वो 45 दिनों के लिए है। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक छात्रावास में 120 स्टूडेंट हैं। कितने छात्र हैं? 120 छात्र हैं। और जो खाद्य सामग्री वो कितने दिनों के लिए है? पहली बार में वो आपकी 45 दिनों के लिए है। ये हमारा टोटल खाना हो गया। लेकिन अब होता क्या है कि जो 30 छात्र हैं वो नए आ जाते हैं। पहले छात्र थे 120, अब कितने आ गए? 30 और आ गए। तो अब स्टूडेंट कितने हो गए? 120 प्लस के 30 हो गए। कोई दिक्कत? आप बताइए, पहले स्टूडेंट से 120 और कितने दिन खाना चल रहा था? 45 दिन के लिए। टोटल खाना हो गया, आपको बताइए। अब क्या हुआ कि 120 छात्र थे और 30 और आ गए उसमें, तो कितने हो गए? 150 हो गए। और ये खाना कितने दिन के लिए चलेगा, ये पूछा है बस। तो उसको कर देंगे। ये हो जाएगा 120 इंटू 45, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा कितने दिन के लिए चलेगा, यही पूछा है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 15 से 3 बार, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? टी बराबर हो जाएगा 36 डेज। क्या हो जाएगा? 36 डेज हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो जो खाद्य सामग्री है वो कितने दिन चलेगी? वो चलेगी आपकी 36 दिन चलेगी। तो ये सवाल था आपका MDH वाला। जो MDH फॉर्मूला होता है M1D1H1, M1 इंटू D1 इंटू H1 बराबर M2 D2 इंटू H2। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपने जो अभी देखा। तो 120 दिन के लिए खाने की सामग्री थी, 45 दिन के लिए चली थी वो। फिर 30 स्टूडेंट्स और आगे तो कितने दिन चलेगी, तो हमने ये सीधे सीधे सॉल्व कर दिया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं साइड से हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का मैंने क्वेश्चन लिया है, क्योंकि जो ALP होता है, जो NTPC के पेपर एग्जाम आपने देखा, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। लेकिन अब जो ग्रुप डी है उसकी तैयारी के लिए हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन ज़्यादा रखे हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, cos -1500, मैं इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो आपको पता होगा कि जब भी अगर यहाँ पे हमारे पास cos -थीटा होता है तो ये हो जाता है हमारा cos थीटा। cos -थीटा होगा तो क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ पे sec होगा, sec -थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? sec थीटा हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि जब भी इसके सामने माइनस होगा, वो माइनस यहाँ से गायब हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है। अगर इन दोनों को छोड़कर शेष जो 4 होते हैं, जैसे कि साइन -थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस के साइन थीटा। इसमें ये माइनस गायब नहीं होगा, लेकिन इन दोनों में क्या हो गया है? माइनस गायब हो गया है। ऐसे ही कोसेक होगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के कोसेक थीटा हो जाएगा। सेम ही होता है टेन में भी, टेन -थीटा हो जाएगा, टेन थीटा, माइनस के टेन थीटा। और कॉट -थीटा होगा, माइनस के कॉट थीटा। तो ये सारी बहुत ही ये सब चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। तो ऐसे ही ये cos -1500 है, तो ये क्या हो जाएगा? cos 1500 हो जाएगा। ये यहाँ से क्या होगा? ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, हमको 1500 की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि आपको पता होगा ये कॉस होता है, अगर कॉस 45 वैल्यू कितनी होती है, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, और कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। लेकिन हमें वैल्यू निकालनी कॉस 1500 की, तो उसकी वैल्यू सेम ऐसी होगी। कैसे निकालेंगे उसमें से हम, आपको पता है कि जब भी हम इसको ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने का तरीका होता है, या तो हम इसे 360 में ब्रेक करेंगे, या 180 में करेंगे, या फिर 90 में, या 270 में। तो ऐसे में अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये हो जाएगा मेरा कॉस 4 × 1500 और प्लस के 60। ये कहां से आया, आप देखिए अगर मैं यहाँ पे 360 आ गए, अगर मैं 360 गुणा 4 करता हूँ, 360 × 4, ठीक होगा मेरा 0 4 4 12 और 14, मतलब 14 से 40 हो जाएगा। लेकिन मुझे लाना कितना है, मुझे 1500 लाना है, तो ये हो जाएगा मेरा कॉस, तो ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब आपको पता है एक चीज होती है ASTC, इसमें 0 से 90, इसमें 90 से 180, इसमें 180 से 270, इसमें 270 से 360। तो हमको हमारी वैल्यू आ रही है किसमें, इसमें आएगी 60। जो ये 60 है वो 0 से 90 के बीच में आएगा। इसमें सारे साइन कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें 90 से 180 के बीच में साइन और कोसाइन पॉजिटिव होते हैं, और इसमें 180 से 270 के बीच में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और 270 से 360 के बीच में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। लेकिन हमारी बात आ रही है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये आएगा कॉस 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है, ये होती है ये होती है 1/2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। तो इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप 9th और 10th क्लास की NCERT और SCERT किताब को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और आपके रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।